Hello students, today we will start the new chapter. Change in profit sharing ratio among the existing partners. साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम बेसिक वर्ड पर डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज द रिलेशन between person for conduct the business. Which purpose? Conduct the business. And partnership deed is the agreement. Partnership deed is the agreement between persons for rules and regulations. For rules and regulations for conduct the business. पार्टनर के बीच में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स होते हैं उनके लिए एक प्रॉपर वे में एग्रीमेंट तैयार किया जाता है जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है, कोई भी एग्रीमेंट हमेशा के लिए फिक्स्ड नहीं होता है, कभी न कभी उस पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंजेस करना होता है। चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड, इसी को पार्टनरशिप फॉर्म्स का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक बार फिर से डेफिनेशन देखो, एनी चेंजेस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स और कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी प्रकार का चेंजेस। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, कैसा चेंजेस? कंडीशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रीजंस। चेंज इन रेशियो। फर्स्ट रीजन होता है चेंज इन रेशियो। जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी, हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जब पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी तो दो पर्सन थे, ए एंड बी। अब आप इस फोटो को देखकर अनुमान लगाइए, इसमें ए का रेशियो कम होगा 1 और बी का रेशियो मान लेते हैं 2। जब भी प्रॉफिट होगा तो ए का रेशियो रहेगा 1 और बी का रेशियो रहेगा 2। इसके पीछे रीजन हो सकता है कैपिटल। ए ने 50,000 कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, बी ने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, अब ए के मन में क्वेश्चन आता है कि मुझे भी इक्वल प्रॉफिट चाहिए। अब ए और बी अपने रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। ए और बी अपने रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, इस टाइप से रेशियो बनेगा। अब ए की इच्छा है कि मुझे भी इक्वल प्रॉफिट मिले, तो इक्वल प्रॉफिट का हम रेशियो ले लेते हैं 1:1। तो इस कंडीशन में देखिए, ओल्ड रेशियो 1:2 है और न्यू रेशियो 1:1 बना, तो ये चेंजेस हुआ, तो ये चेंजेस कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। इस चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो ओल्ड एग्रीमेंट है, ओल्ड पार्टनरशिप डीड है, उस ओल्ड पार्टनरशिप को कैंसल करके न्यू पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है और यही प्रोसेस कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड रीजन हो सकता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर।
अभी हमने एग्जांपल लिया था ए और बी दो पार्टनर थे, अब इन्होंने सी को भी न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस किया, तो ओल्ड पार्टनरशिप डीड को चेंज करना होगा। कभी कभी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, इस कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस चेंजेस इन पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट रीजन हो सकता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन मींस समापन, क्लोज, वाइंडिंग अप। एक रीजन और बनता है अमलगमेशन ऑफ फर्म्स, अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। दो अलग अलग फर्म्स का एक हो जाना अमलगमेशन होता है। तो ये तो अभी हमने ओनली रीजन बताए, इन पर हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट स्टेप होती है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम बात करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक बार फिर एग्जांपल देखते हैं। दो पार्टनर है ए बी, ए और बी की पोजीशन इस टाइप से है। इस पोजीशन को आप रेशियो में 1:2 कह सकते हैं। ए से डबल स्पेस बी के पास है। अब इन्होंने चेंजेस किया, पार्टनर वही है ए एंड बी, लेकिन अब ये इक्वल चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल चाहते हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं 1:1। तो रेशो चेंज होने में एक पार्टनर का सेक्रीफाइस होता है और दूसरे पार्टनर का गेन होता है। इस चार्ट में आप देखिए ए को गेन हो रहा है, गेन का मतलब बेनिफिट, और बी को सेक्रीफाइस हो रहा है। सेक्रीफाइस मींस अपना शेयर कम होना। तो जिस पार्टनर का शेयर कम होता है उस पार्टनर को एडिशनल अमाउंट मिलना चाहिए, इसी को गुडविल कहते हैं। अब हमें क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं हम। A and B are partners in a firm in the ratio of 1:2. They decide to change it to be equal ratio. Find out sacrifice and gain of each partner. दो पार्टनर है A and B, उनका ओल्ड रेशियो है 1:2। अब उन्होंने डिसाइड किया है, दे डिसाइड टू चेंज इट टू बी इक्वल रेशियो। नया रेशियो इक्वल रहेगा। कभी भी रेशो में चेंजेस होता है तो किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस होता है तो किसी पार्टनर का गेन होता है। सेक्रीफाइस मींस डिक्रीज, गेन मींस इंक्रीज। फाइंड करें। नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हम लिखते हैं पार्टनर्स, नेम ऑफ पार्टनर्स ए बी, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 1:2। 1:2 को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/2 फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/3
एंड 2/3 लिख सकते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं? न्यू रेशो, न्यू रेशो विल बी इक्वल, तो इक्वल रेशो को आप 1:1 कह सकते हैं। 1:1 मीन्स 1/2 1/2। अब आप देखिए ओल्ड और न्यू रेशो में चेंज हुआ है, तो एक फॉर्मूला लगाएं, सेक्रीफाइस। हम सेक्रीफाइस से स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइस रेशो का एक फॉर्मूला होता है, सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब किसके लिए सेक्रीफाइस है ये हमें कंफर्म नहीं है, तो हम दोनों पार्टनर के लिए ट्रीट करते हैं। फर्स्ट ए, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो ऑफ ए 1/3 माइनस न्यू रेशो ऑफ ए 1/2। दो फ्रैक्शनल फॉर्म को कभी भी प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम परम आवश्यक है। तो 3 और 2 का एलसीएम लीजिए। 3 और 2 का एलसीएम बहुत सिंपल है, इनका मल्टीप्लाई कर दें 6, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 2 × 1 2 माइनस 3 × 1 3, तो ये आंसर आता है -1/6। अब बी के लिए बात करते हैं। बी फॉर्मूला एज इट इज है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हम बी की बात कर रहे हैं। बी का ओल्ड रेशो देखो 2/3 माइनस 1/2, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम लीजिए 6, इनका मल्टीप्लाई करने से एलसीएम ले सकते हैं 2 × 2 4 माइनस 3 × 1 3, 1/6। आपने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया और फर्स्ट आंसर माइनस में आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। 1/6 ये सेक्रीफाइस हुआ है, ये 1/6 जो आंसर आ रहा है ये सेक्रीफाइस है, और जो आंसर माइनस में आ रहा है उसके लिए समझो हमारा फॉर्मूला सूट नहीं हुआ है। तो जिस पार्टनर का आंसर माइनस में आता है उसके लिए आपको गेन रेशो का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं गेन रेशो। आंसर माइनस में आ रहा है मींस कुछ प्रॉब्लम है, तो गेन रेशो का फॉर्मूला देखते हैं। गेन रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब हम बी की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। तो ए के लिए फॉर्मूला लास्ट टाइम आपने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो में जो लिखा था उससे आप चेंजेस कर दीजिए। तो 1/2 पहले लिखेंगे तो न्यू रेशो हो जाएगा, और 1/3 को बाद में लिख दीजिए, ये ओल्ड रेशो है। वंस अगेन एलसीएम ऑफ 2 and 3 विल बी 6। 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आंसर आता है 1/6। ये हुआ गेन। जिस पार्टनर का रेशो इंक्रीज हो रहा है, गेन हो रहा है, उस पार्टनर को सेक्रीफाइस पार्टनर के लिए कुछ न कुछ देना होगा। कुछ न कुछ का मतलब होता है गुडविल। आप ये समझें कि ए 1/6 शेयर परचेस कर रहा है, किससे? बी से। तो परचेस के लिए कुछ कंसीडरेशन पे करना होता है। अभी तो हमें ओनली रेशो को देखना है। क्लियर? न्यू क्वेश्चन फॉर चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
X, Y and Z are partners in the ratio of 2, 3, 5 respectively. They decide to change their mutual ratio as 5, 3, 2 in future. Find out sacrifice and gain of each partner. X, Y and Z are partners. 3 पार्टनर हैं, उनका ओल्ड रेशो देखो 2, 3, 5 है. अब इन्होंने न्यू रेशो डिसाइड किया है 5, 3, 2. रेशो में चेंज हुआ तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ. फाइंड आउट सेक्रीफाइस एंड गेन ऑफ ईच पार्टनर. पार्टनर्स ए बी सी ना होते हुए क्या है, एक्स वाई जेड. ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो है 2, 3, 5. 2, 3, 5 का टोटल कीजिए तो 10 होता है. तो आप इसे 2, 3, 5 के साथ डिवाइड में 10 शो कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं. सही जवाब. न्यू रेशो, न्यू रेशो 5, 3, 2. 5, 3, 2 का टोटल कीजिए. 5, 3, 2 का टोटल करेंगे तो 10 होता है. ये कोइंसिडेंस है कि दोनों में 10 आ रहा है, कंपलसरी नहीं है. ये हमने इजी फॉर्म में लिख लिया. अब बात करते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आप ये शो कर सकते हैं. सेक्रीफाइस एंड गेन पूछा है, कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं आप. सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. अभी तो हमें कंफर्म ही नहीं है कौन से पार्टनर का सेक्रीफाइस है, कौन से पार्टनर का गेन है. फिर भी हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज किया है. नेम ऑफ पार्टनर एक्स वाई जेड. एक एक लाइन छोड़कर आप तीनों के नाम लिख दें. अब बात करते हैं ओल्ड रेशो. ओल्ड रेशो देखिए यहां पर ओल्ड रेशो 2/10 फॉर एक्स माइनस न्यू रेशो 5/10. y के लिए ओल्ड रेशो 3/10 माइनस न्यू रेशो ऑल्सो 3/10. z के लिए ओल्ड रेशो देखो 5/10 माइनस न्यू रेशो 2/10. दो सेम नंबर का एलसीएम अलग से फाइंड नहीं करना है. 10 और 10 का एलसीएम 10 ही होता है. जब 10 और 10 का एलसीएम आप 10 लिखते हैं, सेम डिजिट लिखते हैं, तो ऊपर की वैल्यू भी सेम डिजिट आ जाएगी. 2 - 5. लास्ट एग्जांपल में हमने क्या बताया था, इनका मल्टीप्लाई कीजिए तो एलसीएम होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर का डिजिट आता है. लेकिन ये सेम नंबर है, यहां पर आपको एज इट इज नोट करना है. तो ये -3/10 होता है. ये माइनस में आंसर आ रहा है, मतलब फॉर्मूला मैच नहीं हो रहा है. 3/10 माइनस 3/10 बोथ आर सिमिलर. 3/10 प्लस का है, 3/10 माइनस, तो ये 0 हो गया. z 10 और 10 का एलसीएम 10 ही रखना है. न्यूमरेटर में 5 - 2 बता दीजिए, तो ये आया 3/10. तो सेक्रीफाइस रेशो z के लिए यूज हुआ है, ये मान के चलें. y तो 0 हो रहा है, x का आंसर माइनस में है. जिस पार्टनर का आंसर माइनस में आता है उसके लिए आपको गेन रेशो का फॉर्मूला यूज करना होगा. गेन रेशो इक्वल टू
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जिस पार्टनर का आंसर माइनस में आया है उसी के लिए हमने फॉर्मूला चेंज किया है, तो ये फॉर्मूला ओनली एक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्स का न्यू रेशियो देखो, लास्ट टाइम जो आपने लिखा था उसे चेंज कर दीजिए, तो 5/10 पहले लिख दें, 2/10 बाद में लिख दें। 10 और 10 का एलसीएम होता है 10, और ऊपर के डिजिट सेम रख दीजिए, 5 - 2, तो ये होता है 3/10। ये 3/10 गेन शो करता है, और z के लिए 3/10 सेक्रीफाइस। एक पार्टनर का रेशियो 3/10 डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड पार्टनर का रेशियो 3/10 इंक्रीज हो रहा है, और एक और पार्टनर है y जिसके यहां कोई चेंजेस नहीं। क्लियर?